हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट, इन पर हम छोटा छोटा प्रोग्राम कर लेते हैं, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में आते हैं, जिनमें आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम आप जरूर याद कर लीजिएगा, इनका प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हम सबसे पहले किसका देखते हैं, ब्रेक का देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे आप सबके लिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने वही पिछला वाला ही प्रोग्राम लिया। इसमें इसमें क्या किया हमने, 1 to 6 रेंज में इसको रन कराएंगे, और जैसे ही हमारा i = 4 होगा, हमें क्या करना है, अपने लूप को ब्रेक कर देना। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 3। ठीक है, देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है, हमारा आउटपुट आ गया 1 2 3। ये था हमारा ब्रेक का एक छोटा सा प्रोग्राम। अब इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू का भी देखेंगे और एक पास का देखेंगे, उसके बाद एक तीनों का कंबाइन हम देखेंगे। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया, वही सेम प्रोग्राम ले लिया, जिससे आपको डिफरेंस भी याद रहे और आप एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल जगह यूज कर सकें। यहाँ पर क्या किया हमने, जहां ब्रेक लिखा था वहीं पर हमने कंटिन्यू लिख दिया। लेकिन बस यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आउटपुट में हमारे चेंजेस आएंगे। यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 और 5। ये देखिए आपका आउटपुट क्या आ गया, 1 2 3 5। और पिछली बार जब हमने ब्रेक का यूज किया तब क्या आउटपुट आया था, 1 2 3। तो ये था दोनों बेसिक डिफरेंस। अब हम इसी मैनर में एक पास स्टेटमेंट का आपका एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर उसके बाद एक कंबाइंड एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। अब यहाँ देखिए हम वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ क्या स्टेटमेंट यूज करते हैं, पास। अब यहाँ आप आउटपुट देखिएगा, यहाँ हमारा पास कुछ भी नहीं करता, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए हमने सेम एग्जांपल को तीनों स्टेटमेंट यूज करके रन किया। जब हमने ब्रेक का स्टेटमेंट यूज करके रन किया तो हमारा प्रोग्राम कितने टाइम चला, आउटपुट क्या दिया, 1 2 3। और जब हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किया तो हमारा क्या आउटपुट आया, 1 2 3 5। और फिर जब हमने पास स्टेटमेंट यूज किया, पास तो हमारा कुछ भी नहीं करता, तो हमारा आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम एक बार एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम तीनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करते हैं। अब यहां पर आप देखिए हमने वही एग्जाम्पल लिया, बस इसमें क्या किया हमने, इफ एलिफ ब्लॉक के हेल्प से हमने तीनों कंडीशन को एक साथ जोड़ दिया। तो अब यहां पर देखिए जब हमारा फॉर लूप चलेगा, तो मान लीजिए जब i = 2 हो गया, तो क्या हमारा 2 प्रिंट होगा, बिल्कुल नहीं प्रिंट। 1 तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 2 हमारा प्रिंट होगा, बिल्कुल नहीं। और फिर जब हमारा i = 3 होगा, तब भी कुछ नहीं होगा, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पास है, तो ये हमारा क्या करता है, ये कुछ भी नहीं करता। फिर जब हमारे i की वैल्यू 4 होगी, तो उस समय क्या होगा, तुरंत हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ आउटपुट में हमारा क्या क्या आ गया, 1 और 3। ऐसा क्यों हुआ, चलिए हम इसको आपको एक बार समझाते हैं प्रोग्राम ड्राई रन करके। अब यहां देखिए हमारा फॉर लूप किसके लिए चलेगा, हमारा फॉर लूप इस सीक्वेंस के लिए चलेगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारा 6 एक्सक्लूडिंग होता है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i 1 होगा। स्टार्ट हुआ हमारा फॉर लूप। तो अब यहां पर चेक हुआ पहला कंडीशन, क्या हमारा i = 2 है, बिल्कुल नहीं है, तो आगे बढ़ा, अगला कंडीशन चेक हुआ। क्या हमारा i = 4 है, बिल्कुल नहीं, तो आगे बढ़ा, हमारा अगला कंडीशन चेक हुआ। क्या हमारा i = 3 है, बिल्कुल नहीं है, आगे बढ़ा। आगे हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट, हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा क्या, यहाँ प्रिंट होगा 1। अब उसके बाद क्या हुआ, अब आई की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। अब जैसे ही यहाँ पर पहला कंडीशन चेक हुआ, अगले आइट्रेशन में यहाँ i = यहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यू। तुरंत क्या होगा, हमारा जो कंट्रोल होगा फिर से यहाँ पर लूप पे आ जाएगा, और आई की वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 3। ठीक, जब i = 3 हुआ, सबसे पहले कंडीशन चेक हुआ, क्या हमारा i 2 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं। फिर अगला कंडीशन चेक होगा, क्या हमारा i 4 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं। फिर अगला कंडीशन चेक होगा, क्या हमारा i 3 के इक्वल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर पास हमारा क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, 3 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और आई की वैल्यू अपडेट होकर अब क्या हो चुकी होगी, 4। और फिर पहला कंडीशन चेक हुआ, क्या हमारा i = 2 है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर फिर अगला कंडीशन चेक होगा, क्या हमारा i = 4 है, हाँ बिल्कुल 4 है। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट।
तो अब क्या होगा, हमारा लूप जो होगा ब्रेक हो जाएगा और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सिर्फ हमें आउटपुट में मिलेगा 1 और 3। इसी तरीके से हमारा आउटपुट आया यहां पर। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि आप इंडिविजुअल एग्जाम्पल करके दिखाइए ब्रेक, कंटिन्यू, पास का, तो आप इंडिविजुअल वाला यूज कर लीजिएगा। अगर आता है कि आप तीनों का कंबाइन करके यूज करिए, तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं। इससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लूप से रिलेटेड और अच्छे अच्छे प्रोग्रामिंग और कॉन्सेप्ट करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं।